ध्यान से समझिए कि अब देखिए यह कड़बकड़ का जो है, कड़बकड़ का जो है यह प्रश्न उत्तर है, और इस प्रश्न उत्तर को हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे। इस प्रश्न उत्तर को जो है हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे। कड़बकड़ के साथ जो है, जैसे देखिए 1 नंबर में प्रश्न है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। पहला प्रश्न, एक कड़बकड़ तो भला अभी बताए हैं हम, तो इसमें कह रहा है कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो लिखिएगा, कवि कवि कहता है कि हमारा एक ही आंख है, परंतु यह आंख एक ही है, लेकिन इसमें लोग देखने के लिए आते हैं, अपने आप को समझने के लिए आते हैं। जब हम कोई रचना लिखते हैं तो लोग अपने आप को उसमें झांकता है, हमको भी समझता है, और उसमें अपने आप को देखता है, इसीलिए उसने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से की है। नहीं समझ आया तो लिखिएगा, लिखिएगा ध्यान से समझिएगा कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किया है कि लेखक का कहना है कि हम जब भी कुछ लिखते हैं तो लोग उसमें अपने आप को देखते हैं, अपने आप को समझते हैं, इसीलिए मतलब कवि ने एक एक की तुलना दर्पण से की है। मतलब कहने का अर्थ है, जब देखिए आप गाना सुनिए या कोई भी मतलब म्यूजिक सुनिए, तो देखिए कोई गाना सुनिएगा तो अपने आप को उसमें डाल के सुनिएगा। जैसे लड़का सब फिल्म देखता है, अब हीरोआ वाला सिनेमा ये अपने सोच के बैठा रहता है, तबे फिल्मों में उसको मन लगता है। हीरोआ जो जो काम करेगा ये सोचता है हाँ ये तो हम ही कर रहे हैं, तो आनंद आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। और लड़की लोग है हीरोइनिया वाला सिनेमा पूरा एक्टिंग कर लेती है, वो लोग सोचती है कि हम ही हीरोइनिया हैं, हम ही जैसा सोच रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। ये राइट बात है, ये गलत बात है, तो भाई आपको इंटरेस्ट आता है। भले आप नहीं कहते, आपकी मम्मी पापा है इसलिए आप नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर में आप अपने आप को डाल दिए, अपने आप को उसमें देख रहे हैं। उस टीवी में जो मूवी चलता है उसमें आप अपने आप को देख रहे हैं। सही बात है कि नहीं? भले मूवी चल रहा है, आप मूवी नहीं, आप अपने आप को देख रहे हैं उसमें, इसीलिए आपको इंटरेस्ट आ रहा है। बात यहाँ है, तो है समझ आया कि नहीं? हो गया? लिखिएगा, चलिए पहले कड़बकड़ में कलंक, कांच और कंचन के क्या तात्पर्य है। तो लिखिएगा, पहले कड़बकड़ में कलंक, कांच और कंचन से तात्पर्य यह है कि जब भी सोना को जमीन से निकाला जाता है तो कंचन माने कोयला होता है, कोयले की भट्टी में उसे डालकर तपाया जाता है। जब तक कोयला नहीं तपता तब तक वह कांच के समान रहता है, मतलब शीशा के भाव रहता है। लेकिन जब तप जाता है, जब उसमें से निकल जाता है, तो यह कंचन यानी सोना हो जाता है। बस हो गया? एक बार और तो बोलो ना, काहे डर रही है? देखिए, पहले कड़बकड़ में लेखक ने कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है मतलब बताया है। तो लिखिएगा, पहले कड़बकड़ के अनुसार लेखक ने कलंक, कांच और कंचन से यह तात्पर्य बताया है कि जब पृथ्वी से सोना निकलता है तो उसे मतलब कोयले की भट्टी में उसे तपाया जाता है, और जब तक यह तपता नहीं है तब तक यह कांच के समान, कांच के भाव का रहता है। लेकिन जब यह तप कर निकलता है तब यह सोना हो जाता है, कंचन बन जाता है। इंसान भी सेम वही है। अब ऐसा बात नहीं दूगो हाथ दूगो गोड़ लेके जन्म ले लिए तो इसका मतलब आदमी होगा। आपको पहले तपना होगा, पहले आपको खपाना होगा, तब जाकर जो है आप अपने आप को चमकाइएगा, बेहतर होइएगा, नहीं तो संभव नहीं है। तो पहले कड़बकड़ में व्यंजित जैसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। ध्यान से समझिएगा, हला ना करो। तुम सब एक तन में बुझाता है, गरई बाजार, मैनी बाजार, छैनी बाजार सब लगा दिया है। चलो देखो, पहले कड़बकड़ में व्यंजित जैसी आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में। देखिए, जो कड़बकड़ में जो है जैसी अपने आत्मविश्वास के बारे में क्या बताते हैं, तो कहिएगा पहले कड़बकड़ के माध्यम से जैसी अपने आप के आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को पूरी तरह 100 में 100 बताते हैं। इनका आत्मविश्वास डोलता नहीं है, अडिग है। यह बताते हैं
कि जैसे जैसे मतलब चांद में दाग है फिर भी वह चांदनी देता है, रोशनी देता है। आम में डाभी आता है, काला काला धब्बा आ जाता है, तबे जाकर उसमें रस और मिठास आता है। सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल लगा है, तबे जाकर वह सोना का हुआ है। इसीलिए लेखक अपने आप को तुलना करता है कि हमारी एक आंख नहीं है, हम में भी दाग है, हम भी अच्छे बनेंगे, अच्छे हैं, हमारा गुण अच्छा है। यही ना आत्मविश्वास है। अरे एक लाइन में लिखना है तो सीधे लिखना कि जिस प्रकार आम डाभी बिना, सुमेरु बिना त्रिशूल लगे बिना, और चांद बिना दाग बिना, यह मतलब चांद बिना दाग के चांदनी नहीं देता, सुमेरु बिना त्रिशूल के कंचन नहीं बनता, मतलब सोना का पर्वत नहीं बनता, आम डाभी के बिना रस और मिठास और सुगंध नहीं दे सकता। उसी प्रकार हमारी आंख में जो धाबा है, जो दिक्कत है, यही हमें कौन सी देगा, मतलब मिठास देगा, अच्छा बनाएगा, बढ़िया बनाएगा। ये बात को लिखना है। नहीं समझा? एक बार और बोल दे। लिखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी का विश्वास बहुत ज्यादा है। यह अपने आप को चांद की चांदनी देखकर, सुमेरु पर्वत पर लगे त्रिशूल को देखकर और आम में लगे डाब को देखकर अपने आप की तुलना करते हैं कि जब यह अच्छा बन सकता है तो हम भी अपने रचना की वजह से हम भी अच्छा बन सकते हैं। हो गया। चलो, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की मतलब इच्छा व्यक्त की है? इच्छा मर्म बताए। कहने का अर्थ है कि कवि ने अपने आप को कविता के माध्यम से याद रखने की इच्छा व्यक्त की है, कवि के माध्यम से याद रखने के इच्छा व्यक्त की है। और यह दर्द बताए हैं, मर्म ने दर्द होता है, दर्द बताए हैं कि हम अपनी कविताओं को रक्त की लेई से सींचे हैं, अपने कठिन समय को, कठिन कठिन शब्दों को कहीं कहीं से लाकर संजोए हैं, तब यह प्रेम पीर की कविता हम लिख रहे हैं। इसलिए दुनिया हमें भी याद करे। ना समझे? एक लाइन में सीधे इसको भी बोलना है तो इसे बोलिएगा कि लेखक स्वयं को एक कवि के रूप में याद रखना चाहता है। वह चाहता है हमारी कविताओं को पढ़कर लोग हमें याद रखें, क्योंकि हम अपनी कविताओं को लिखने में रक्त की लेई का प्रयोग किए हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों को, समय को निकाल कर संजोए हैं, तब जाकर यह लिखा गया। इसीलिए लोग इसे पढ़कर हमें भी याद करें। ना समझे? देखिए, रियलिटी है, आदमी मरता थोड़े है, आदमी तब मरता है जब उसका विचार मर जाता है। अच्छा बोलो, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पे कुछ विशेष दे सकते हैं, दिल्ली में है, लेकिन उनका बोलो नाम यहाँ पे है कि नहीं? सब कुछ है कि नहीं? उनका पावर और सब है कि नहीं है? है। तो कहने का अर्थ आदमी इंसान मर जाए लेकिन उसका विचार यदि चले, उसका नाम चले, कृति हो, तो ये सबसे बड़ा धन होता है। इसके अलावा दूसरा कोई धन नहीं होता। वो तुम जो देखते हो वह पानी का बुलबुला है, वह कुछ समय के लिए आपको सुख दे सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं दे सकता है। जो संपत्ति होता है, धन होता है, वह कुछ समय के लिए आपको सुख सुविधा दे सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं दे सकता है। और यह जो बात करें याद करने की, यह हमेशा के लिए देता है, हमेशा के लिए इंसान अमर हो जाता है। लिखिएगा, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त के मर्म। ले, कवि ने स्वयं को कवि के रूप में याद करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हम अपने कविताओं को रक्त के लेई से सान कर लिखते हैं और प्रेम पीर को बताते हैं, इसलिए दुनिया हमें इसे पढ़कर हमें भी याद करे। बस भाव अर्थ स्पष्ट करे। तो लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां ये फलना चिलना पाठ से लिया गया, ये सब लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पाठ कड़बकत से लिया गया है। ओ भाव स्पष्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा है, इसमें नहीं लिखिएगा, इसको देखिए, लिखेगा जो लही आम्बी डाम कुछ मुछु है। चलो इस हटाओ, ये कहने का अर्थ है, देखिए दूसरा भाषा देखते हैं ना, हमारा दिमाग सनक जाता है। हम कहते हैं हम अपना चेंज नहीं कर सकते, तुम अपना चेंज करो ना।
और हमारा बात राइट है, लेकिन पावर नहीं है, इसीलिए जबरदस्ती उठाना पड़ रहा है ना। अरे जब अंग्रेज लोग इंग्लिश नहीं सीख सकता, जब हिंदी नहीं सीख सकता, हम भी उसका अंग्रेजी नहीं सीख सकते। लेकिन ये कमीना कमीना लोग जो है देश के भविष्य बने हुए हैं, वो लगा देता है सब्जेक्ट इंग्लिश पर, जबरदस्ती लाठी के हाथे पढ़वाता है। ये जिस भाषा में लिखा गया उस भाषा को पढ़ाओ ना, वहां पे पढ़ाओ। हम लोग के यहाँ भेजो तो हिंदी वर्जन, हम लोग का भोजपुरी वो सीखेगा, बिहार के लोग हैं, फिर काहे ही भेज रहा है, फालतू का चीज है, इसीलिए देखकर दिमाग सनक जाता है। चलो ये देखो, अब देखिएगा, देखिए अल्लाह, देखिए ये कह रहा है कि जिस आम में, लिखिएगा इस पंक्ति के माध्यम से, अभी सीधे लिख दीजिएगा, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक के मलिक मोहम्मद जैसी जी कहना चाह रहे हैं कि जिस आम में डाभ न होता है, डाभी नहीं लगता है, वह आम जो है रसदार नहीं होता, सुगंधित नहीं होता, मीठा नहीं होता है। बस हो गया। लिखिएगा जिस आम में डाभ नहीं होता, मतलब दाग उग सब नहीं लगता है, तो वह आम जो है कौन से, मीठा नहीं होता, सुगंधित नहीं होता। बस हो गया। रक्त की लेई का क्या अर्थ है, तो लिखिएगा रक्त के लेई का अर्थ है कि कवि ने अपने कठिन कठिन समयों को, कठिन कठिन शब्दों को, कठिन कठिन समस्याओं को दिखाने का प्रयास किया है, और इसमें उसे बहुत हद से ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। इसीलिए मतलब अपने कविता को लिखने के लिए यह रक्त के लेई का प्रयोग करते हैं, कि हमने अपने कविता को रक्त के लेई से लिखा है। कुछ ना समझ आया तो अब समझ आएगा। लिखिएगा रक्त के लेई कहने का अर्थ है लेखक के संघर्ष से, लेखक के मेहनत से, लेखक के कठिन समय से निकालकर लिखने के चीजों से। बस इस बात को यहीं लिख दीजिए, हो गया। अरे समझ आया कि नहीं आया, एक बार और हो। चलो लड़की लोग का एक बार और हो, अब आदत हो गया है आए चलो अब ध्यान समझो। लिखिए रक्त के लेई का अर्थ है लेखक के कठिन संघर्षों से, कठिन समयों से, कठिन शब्दों को मिलान करने से। लेखक जब अपनी एक कविता को लिखता है तो वह बहुत कठिन कठिन शब्दों का, कठिन कठिन समयों को काट काट कर सजो सजो लिखता है, इसीलिए वह रक्त की लेई का प्रयोग करता है, अपने आप को रक्त की लेई। चलिए मलिक मोहम्मद यही काबी जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो ध्यान से समझिएगा। ये कह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी, यहाँ पे जोरी लिख रहे हैं, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग क्यों किया है, तो लिखिएगा यहाँ पे कवि मोहम्मद जैसी ने जोरी शब्द का इसलिए प्रयोग किए है क्योंकि वह अपने कविताओं को लिखने के लिए कहीं कहीं से कठिन कठिन शब्दों को, समयों को जोड़ जोड़ कर लिख रहे हैं, इसलिए जोरी शब्द का प्रयोग किया है। अपनी कविताओं को लिखने में कठिन कठिन समयों को, कठिन कठिन शब्दों को जोड़ रहे हैं, इसीलिए जोरी का प्रयोग किया है। हो गया। चलो दूसरे कर बकर का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे, ये दूसरा का पूछ रहा है। दूसरा वाला प्रेम के पीर वाला जो है, शायद प्रेम के पीर वाला ना है, तो लिखिएगा दूसरे कर बकर में के माध्यम से लेखक बता रहे हैं कि इस दुनिया में जो है कोई भी चीज मतलब हमेशा के लिए नहीं रहता। राजा हो, रूपवान व्यक्ति हो, चाहे कोई भी चीज हो, एक ना एक दिन मिट जाता है, केवल और केवल उसकी कहानियां बचती है। इसीलिए व्यक्ति को अपने कहानियों पर ध्यान देना चाहिए, अपने कामों पर, गुणों पर निखारना चाहिए, क्योंकि रह जाता है व्यक्ति का याद याद याद, बस याद रह जाती है ना, ये बात है। सब कुछ मिट जाता है। तुम आज जितने हंसी खेल से खेल रहे हो, जितना मौज मस्ती कर रहे हो, तुम देखना आज के 5 साल बाद से ही तुम सब जो कहते हो ना, जे हम दोस्त हैं, हम इमका है तो डिमका है तो हम निमका है, तो तुम्हारे लिए का दून कर देंगे, लड़की सब भी है तो कम नहीं है। उ लोग भी सखी सहेली जो है बहुत ज्यादा उ लोग का भी चलता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा 5 साल के बाद से यदि वह रास्ता में भी आपको मिले ना, तो इस बात को यकीन कीजिए कि आप हो सकता है
कि नजर उठा के यदि एक बार नजर पड़ जाए तो दोबारा देखने का कोशिश नहीं कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जहां तक कि जल्दी से हम निकल जाए, साइड काट कर निकल जाए, कहीं आमने सामने ना भेंट हो जाए। आप भी प्रयास कीजिएगा, अगला भी प्रयास करेगा। नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसा समय आ जाता है। लेकिन अभी तो हम लोग का जो है दिन आया है ना, ऐसा होता है। अरे एक से एक चीज को जो है देखिए, जवानी का लालच देकर बचपन छीना जाता है, और कमीनी का लालच देकर जवानी छीना जाता है ना, और अंत में हासिल जो है बुढ़ापा, और बुढ़ापा ही लगता है ना। अंत में जो है इस सभी छीनकर खाली बुढ़ापा दे दिया जाता है। अंत में इस सब चलो अब देखिए, दूसरे कर बकर का भाव स्पष्ट की तो लिख दीजिएगा, लिखिएगा। दूसरे कर बकर के माध्यम से लेकर बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज अमर नहीं होता, चाहे वह रूपवान व्यक्ति हो, राजा हो या सुल्तान हो, किसी का यहाँ पे नहीं चलता, बस उसकी कहानियां और कहानियां रह जाती है। इसलिए व्यक्ति अपने गुणों को निखारे और अपने कहानियों को छोड़कर जग में तब अपने आप को परमार्थ को सिद्धार्थ करे ना, अपने आप को छोड़कर तब जो है स्वर्गवास करना सब। अच्छा, कोई सुना है जैसे कोई किसी को पूछेगा दादाजी का नाम क्या है, तो स्वर्गीय फलना कुमार, स्वर्गीय फलना सहनी, स्वर्गीय फलना। भैया नरकीय कौन लिखेगा? आई कोनो जरूरी है कि सब स्वर्ग में गए होंगे? नरकीय कोई बोलता है? लेकिन एगो बात है, तुम सब तो इतना अच्छा अच्छा काम करता है, तुम सबका था है कि कहाँ जाओगे। इतना सही सही बात बोलता है तुम सब, इतना चीज छुपाता है। तुम सबको खुदे मालूम है कि कहाँ जाने वाले हो। स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, और लेट किया तो नरक में भी जगह बहुत कम बचा है। जिसको एडमिशन लेना है जल्द से जल्द करा लो। आ मतलब ना समझे, स्वर्ग की नरक है। तो हम लोग के लिए था, हम लोग के लिए तो नरक ठीक रहेगा ना। तुम सब जाना। हम जहां जाएंगे तहां इंस्टीट्यूट खोलेंगे, स्वर्ग भी गए तो वहां भी इंस्टीट्यूट खोलेंगे, वहां भी यूट्यूब चैनल खोलेंगे। चलिए, अरे तुम सब जहां जाएगा वहां हम भी जाएंगे, तभी ना हमारा चलेगा। अब सभी कोई नरक में जाएगा तो हमको भी मजबूरन बस जाना पड़ेगा। कहने का अर्थ है, ध्यान समझो, ये कह रहा है कि देखो ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि व्याख्या करें। लिखे प्रस्तुत पंक्ति आज मौलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित कड़बक्कत से लिया गया है, और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि धनी जो होता है, धनी यह जो है कृति कुछ देर के लिए होता है, धनिक व्यक्ति जो होता है कुछ देर के लिए होता है, यह खत्म हो जाता है। मतलब पुष्प मारता है लेकिन उसका जो है सुगंध नहीं मारता है। कहने का अर्थ है जो धनिक व्यक्ति है वह खत्म हो जाता है, लेकिन जो उसका जो गुण होता है, जो मतलब उसकी कहानी होती है, केवल यही रह जाता है। जिस प्रकार से अच्छे लोग जो है, जैसे पुष्प मर जाता है लेकिन उसका सुगंध रह जाता है। इसी बात को घुमा फिरा के लिख दीजिएगा, हो गया। लिखिएगा। लिखिएगा, देखिए, धनी आदमी जो है एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है, वह मिट जाता है, केवल कृति ही उसकी रह जाती है, और उसकी कृति ही जिस प्रकार फूल मुरझा जाता है और उसका सुगंध रह जाता है। बस हो गया, इतना ही लिखना। अब ये जो है आपका समाप्त हुआ, और इसमें जो है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जो अगला चैप्टर है उसके ओर, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, आज रहने देते हैं। हाँ, शाम